बात आती है तो बजट जैसा कोई क्लॉज हमारे भारत के संविधान में टर्म के तौर पर तो नहीं दिखता, लेकिन इस टर्म के अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो कंट्री है जो फाइनेंशियल डेब्ट लेकर करते हैं, खासकर इनकम टैक्स पे करते हैं, वो भारत की आबादी 140 करोड़ या उनमें से जो टैक्स पेयर है वो 2% की आबादी या 3% की आबादी से ज्यादा नहीं है। तो ये जो टैक्स पेयर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जो टैक्स पेयर्स हैं वो आपको यह हो सकता है भारत की आबादी के अंदर जो प्रोपोर्शनेट फॉर्मेट के अंदर है मिडिल क्लास, भारत की आय के अंदर जो टैक्स की सबसे बड़ी मार देखें तो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मनी वो कम ज्यादा हो सकता है एलीट के फॉर्मेट से, लेकिन अगर रेशियो ऑफ अर्निंग और उनके एक्सपेंडिचर की बात करें या उनके स्लैब को पकड़ने की बात करें तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मरता तो सिर्फ मध्यम वर्ग है। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी इकोनॉमी है जा रहा है वो दरअसल एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर चिंतन की आवश्यकता है, जिस पर मनन की आवश्यकता है और जिसको रिफॉर्म की बड़ी आवश्यकता देखने को देश देखता है। 1961 का जो टैक्स है, हमारा जो टैक्स प्रोविजन है उसके अंदर ही बदलाव होने चाहिए, और ऐसा मैं खुद अकेला नहीं कह रहा हूं, मेरा विश्लेषण है और मैंने 4300 ऐसे परिवार हैं, 4300 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कंट्री में बहुत रिच हैं और शायद कंट्री छोड़ना चाहते हैं बहुत जल्द, देश देखे करें। पहली बात तो हर भारतीय टैक्स नहीं पे कर रहा। सीधा सवाल है कि भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों या मध्यम वर्गीय भारत कब उनका जिसे कहना चाहिए बहुत ज्यादा रहेगा और कब हम एक जड़वत टैक्स व्यवस्था से बाहर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम शायद इस टैक्सेशन प्रोसेस को गवर्नमेंट रिवाइज करने जा रही है। कितना रिवाइवल होगा, क्या हम सच में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के अंदर है या हम